शुरुआत इस इलाह के नाम से। दोस्तों, ये दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहब है। कोई कहता है आत्मा परमात्मा के पास जाती है, कोई कहता है रब रूह जो है ये आलम रवा में जाती है। कहीं ऐसे फरमान आता है कि इंसान जो खास होते हैं उनके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो ये जो रूह है या ख्याल है, इसमें वाकई बहुत बड़ी ताकत है। कुछ लोगों के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये होता कैसे है? या जो दूसरे मज़ाहब हैं वो भी ये कहते हैं कि कुछ आत्माएं इधर ही रह जाती है, जिनके ख्वाहिशात अभी पूरी नहीं हुई या वो बदला लेना चाहती हैं, या उनके दिलों में किसी चीज़ की प्यास है, तिशनगी है, तो वो रूह मोक्ष नहीं करती, इधर ही घूमती रहती है। वो कहते दोबारा जन्म लेती है या इसी जन्म में रहती है, ऐसे कहते। कुछ लोगों के यहाँ भी ऐसे हैं जिनके लिए आसमानों के दरवाजे खोले जाते हैं। वो भी ऐसे ही है जैसे अगर मेरे दिल में तमन्नाएं आरजू है, मेरे दिल के ख्याल है कि मैंने ये काम अभी बहुत ज़रूरी करने हैं। अगर मेरे ख्याल रूह मेरे जिस्म से अलहदा हो जाएगी तो उसकी परवाज नहीं होगी, क्योंकि मेरे अभी काम इधर बकाया है। बहुत सारे कामों से मुझे कशिश है। जब मैं देखता हूं कि अभी काम कुछ बाकी है, अगर उस हालत में मेरी मौत आ जाए, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत हो जाए, तो मेरा ख्याल या मेरा रूह उस काम की तरफ मुतवज्जो रहता है। वो ख्याल परवाज नहीं कर सकता। इसी तरह सियाने लोग फरमाते हैं कि अपने दिल में, मन में, ख्याल में बहुत ज्यादा चीजें न बसाओ, काम करते जाओ, हल्के हो रहो। जब मुझे किसी से बदला लेने की ख्वाहिश नहीं, तलब नहीं, कुछ करने की बहुत बड़ी तलब नहीं, तो मेरी जब रूह निकलेगी मुझे आसानी होगी। अगर मेरी तलब में मेरा रब है तो मुझे मौत की फिक्र नहीं होगी। मेरी रूह खुद ब खुद अपने रब की तरफ आसानी से चली जाएगी, क्योंकि मैंने दुनिया में अपनी रूह को लगाया ही नहीं। जिस्म ने काम किए, सारा कुछ हुआ, मगर मेरे अंदर तलब बाकी नहीं। अगर तलब बाकी नहीं तो मेरा आजाद होना, उड़ना आसान हो जाएगा। इसीलिए सियाने लोग कहते हैं कि दिल में दुनिया इतनी ना बसा लो कि आपकी रूह परवाज ना कर सके। फिर वो इधर ही घूमती रहेगी कि फलां से अभी बदला लेना है, फलां से अभी ये करना है, ये काम बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो लोग नॉर्मल रहते हैं।
कि काम करते जाओ, जो हो जाए वो भी ठीक है, जो ना हो वो भी ठीक है। तो वो लोग आजाद हो जाते हैं। जैसे ही वो लोग दिली तौर पर या दिल पर कोई बोझ या कशिश नहीं रखते, तो उनका ख्याल की परवास ज्यादा बुलंद हो जाती है। कुछ लोग दुनिया की चाहतों में लगे रहते हैं, उसी को याद करते रहते हैं, तो उनके ख्याल यहां ही बसे होते हैं। जो लोग दुनिया को जिस्म के साथ चलाते हैं और अपने दिल या रूह या ख्याल को अपने रब की तरफ लगाए रहते हैं, सियाने लोग फरमाते हैं कि उनके लिए आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं। उनके दिलों पर यह खौफ नहीं होता कि मुझे मरना है, उसके दिलों में ये ख्याल पैदा हो जाता है कि मुझे रब के पास जाना है। जो लोग रब की तलब कर लेते हैं, रब के पास जाना चाहते हैं, उनके ख्याल में ये नहीं होता कि मुझे मरना है। उनके अंदर तलब इतनी शद्दोमद से होती है कि मुझे मरना नहीं, मुझे रब के पास जाना है। फिर वो असल में उनके ख्याल या रूह की परवाज ही होती है जिनके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर उधर ख्याल ही नहीं रब के पास जाने का, तो दरवाजे कैसे खुलेंगे? आप कहां आलमिरवा में कैसे जाएंगे? यही है कि दुनिया के साथ जिंदगी गुजारें, दुनिया को दिल में ना बसाएं। जैसे किसी सियाने ने कहा था कि कश्ती के अंदर पानी न जाए, दिल के अंदर दुनिया ना जाए। दिल के अंदर दुनिया गई तब भी बंदा गर्क हो गया, कश्ती के अंदर पानी गया तब भी गर्क हो गए। वो भी पानी पे तैरती अच्छी लगती है, ये इंसान भी दुनिया में चलता फिरता अच्छा लगता है। जब तक इसको दुनिया की कशिश से निकालेंगे नहीं, आपकी रूह प्रवाज नहीं करते। मगर हमारे यहां एक दस्तूर चला हुआ है कि हमें वही राह अच्छी लगती है जिसको हम देख चुके हैं या देखते हैं। वो चक्कर लगा के आ जाए या सीधा जाने वाली राह, जा सभी रहे हैं। इस जिस्म का खात्मा सबका होना है, वो अच्छा है बुरा है जैसा भी है। वो दूर से चक्कर लगा के आए, मुश्किल में फंस के आए, या जिस्म से हर सूरत जाना होता है। तो दोस्तों, इसीलिए सियाने लोग जो थे उन्होंने सीधी राह बतलाई कि दाएं बाएं की जरूरत नहीं, सीधी राह अपनाओ। मगर हमारे यहां में यही है कि जिस राह पर हम चलते हैं या जा रहे हैं, हमें फक्त उसी राह का पता होता है, हमें आसान राहें भी नहीं देखी होती। बाकी ये जिंदगी है, इसको जाना तो है, कोशिश करें। बहुत राहें हो चुकी हैं, मगर रब की तरफ जा रहे हैं सभी। अपने अपने नजरियात बेशक अपने संभाल के रखें, मगर दिल के साथ ये खलूस पैदा करें, खालस हो जाएं कि मुझे अपने रब के पास जाना है। कोई भी इबादत करो, जो भी तरीके आते हैं, इख्तलाफ ना करो। जो कोई करता है वो खुद भुगत लेगा, मगर अपने अंदर खलूस पैदा करें कि रब ताला मुझे तो इबादत का पूरा तरीका नहीं आता,
मुझे नहीं पता फलां बुजुर्ग फलां तेरे बंदे कैसे करते थे, वो अब आकर तो बताएंगे नहीं। तू ही मुझ पे आसान कर दे कि मेरे खलूस को देख ले, मेरे जिस्म की हरकतों को ना देखना। जैसे ही इंसान खालिस होता है तो रब तआला अपना फजल करता है। मुखलिस को नहीं कोई भी बहका सकता, न शैतान का बंदा, इसलिए कि वो खालिस है, मुखलिस है, अपने रब की तरफ जाना चाहता है और उसे आज़ादी है। हर आदमी ने अपना अपना बोया आगे काटना है। कोशिश करके दिलों पर बहुत बोझ ना रखें, बहुत चाहते ना रखें। अगर दुनिया की चाहत हुई उस वक्त मौत आ गई तो हमारी रूह परवाज नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने फरमाया हुआ, जो यहां दिलचस्पी लेने वाले हैं उनके लिए दरवाजे नहीं खोलूंगा। फिर किसी जगह ऐसे आता है कि मैं अपने बंदों के लिए आसमानों के दरवाजे खोलूंगा। ये जिस्म कहीं नहीं जा सकता। आपके अंदर वो एक ताकत है, जब वो पावरफुल होती है तो वो दूसरा मुजस्मा होता है। जैसे ख्वाब के दौरान हमारा जिस्म कहीं और पड़ा होता है, रूहानी जिस्म जो है हमारा ख्वाब देखने दूसरे शहर चला जाता है। इसी तरह इंसान की वो तवानाई ताकत एक वजूद इख्तियार करती है। फिर वो ज़ाहिर को इतनी अहमियत नहीं देती। उसको ये पता है कि मेरा असल जो है, जैसे ख्वाब में निकल जाता है उसको भी आधी मौत कहते हैं, इसी तरह पूरी मौत के बाद भी मेरा असल जो है वो निकल जाएगा। उसमें ताकत होती है आसमानों के ऊपर जाने की। बाकी दोस्तों, शौक अपना, पसंद अपनी। जो किसी को राह पसंद है उसमें खालस हो जाए। रब तआला अपना फजल ज़रूर करेगा और वो आसानियाँ पैदा करेगा। खुश रहें, आबाद रहें, आगे बढ़ते रहें। सदा एक जैसा इंसान नहीं रहता, ये आगे बढ़ता ही रहता है। बढ़ते बढ़ते गोद से गोर तक जाना है, इब्तिदा से इंतहा तक जाना है, अव्वल से आखिर तक जाना है, महद से लहद तक जाना है। ये जिंदगी के सफर है, ये चलते रहेंगे। आगे बढ़ता रहता है आदमी, सदा एक जैसा नहीं रहता। और ना अपने आप को इतना ब्रैकेट लगा दे कि हम रुक जाएं। इसीलिए सियाने लोग कहते हैं, जिसने कह दिया कि मैंने पूरा पा लिया, या मैं मुकम्मल हो गया, या मैं इल्म आ गया, वो लोग आगे नहीं बढ़ते, रुक जाते। ब्रैकेट ना लगाएं, बढ़ते ही रहना है, जैसे पहाड़ को नाखून से खुरचना है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, खालिस हो जाए। जिधर भी है, जिस शहर में है, जिस मुल्क में है, जिस जगह है, आपका खलूस आपको मंजिल तक जरूर बन जाएगा। खुश रहा करो, अल्लाह आसानियां पैदा करे।